हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास की नैतिक शिक्षा की बुक। ओके, देखिए इसका पहला चैप्टर निकालिए, एकता में बल। क्या है? एकता में बल। एक समय की बात है, आगे पढ़ते हैं हम। एक समय की बात है, कबूतरों का एक झुंड अपने राजा के नेतृत्व में भोजन की तलाश में उड़ रहा था। कि एक समय था जो कबूतर अपने एक झुंड में उड़ रहा था। ठीक है। वो राजा के नेतृत्व मतलब उस झुंड में उनका कबूतर एक राजा था। उस राजा के इर्द गिर्द ये घूम रहे थे। बाकी कबूतर जो झुंड में वो किस लिए उड़ रहे थे? भोजन की तलाश में उड़ रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे छोटे कबूतर ने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ चावल के दाने देखे। जो सबसे छोटा कबूतर था उस झुंड में क्या था? सबसे छोटा कबूतर था। उसने बरगद के पेड़ के नीचे क्या देखा? कुछ चावल के दाने देखे। फिर सब कबूतर नीचे उतरे। सारे कबूतर, जब वो छोटे कबूतर ने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ चावल के दाने देखे तो सारे कबूतर नीचे उतर गए और चावल खाने शुरू कर दिए। अचानक उनके ऊपर एक जाल गिर गया और उसमें वे फंस गए। ठीक है, और वे सब उसमें फंस गए। उन्हें नहीं पता था कि बरगद के पेड़ के नीचे चावल के दाने, उन कबूतरों को नहीं पता था कि शिकारी ने जाल फैला रखा है उन्हें फंसाने के लिए। और अचानक जब उन्होंने चावल खाना शुरू कर दिए तो अचानक से उनके ऊपर जाल आकर गिर गया और वो उसमें फंस गए। तभी उन्होंने एक शिकारी को आते देखा। देखिए इसमें पिक्चर भी दिखा रखे हैं कैसे कबूतर उड़ रहे थे और चावल के दाने उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे देखे। और शिकारी देखिए कैसे देख रहा है उन्हें। देखिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तभी उन्होंने एक शिकारी को आते देखा। तभी कबूतर जब झुंड में फंस गए थे, जब जाल में फंस गए थे, तभी उन्होंने शिकारी को आते हुए देखा। क्या देखा? आते हुए देखा। उन्होंने घबराहट में पंख फड़फड़ाना शुरू किए। उन्होंने क्या करा? घबराहट में पंख मतलब अपने जो पंख थे उन्होंने फड़फड़ाना शुरू किए। फिर भी उसका कोई हल नहीं निकल सका। जब उन्होंने शिकारी को आते हुए देखा तब वो घबरा गए कि हमें ये अपने साथ ले जाएगा, हमें बेच देगा। इसलिए क्योंकि शिकारी हम क्यों करते हैं? शिकारी करने जाते हैं उस जानवर को मारने के लिए। इसलिए उन्हें इस बात का डर था कि नहीं कबूतरों के झुंड को। और उन्होंने घबराहट के मारे अपने पंख फड़फड़ाना शुरू किए, लेकिन उससे भी कुछ हल नहीं निकला। तभी राजा को एक तरकीब सूझी। किसको? तभी राजा को एक तरकीब सूझी। उसने सभी कबूतरों को अपने साथ जाल लेकर उड़ने की सलाह दी। मतलब जिस कबूतर में जो झुंड था, कबूतरों का जो झुंड था उसमें एक कबूतर था राजा। उसको एक तरकीब सूझी, मतलब एक आइडिया आया। उसने क्या करा कि हम सारे कबूतर मिलकर साथ जाल को लेकर साथ उड़ जाते हैं, क्योंकि एकता में बहुत बल होता है। सही बात है, अगर हम कोई काम अकेले मिलकर नहीं कर पा रहे, अगर हम साथ मिलकर कोई काम करते हैं वो काम हमसे ज़रूर हो पाता है, क्योंकि एकता में बहुत बल होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक कबूतर ने अपने साथ जाल का कुछ हिस्सा उठाया। जो कबूतर था उसने अपना एक हिस्सा उठाया, एक कबूतर ने, और वे एक साथ जाल को लेकर उड़ गए। क्या करा? एक साथ जाल को लेकर उड़ गए। एक कबूतर ने एक हिस्सा उठाया, फिर सारे कबूतरों ने अपना एक हिस्सा उठाया और वो जाल को लेकर उड़ गए। शिकारी उनको आश्चर्य से देखता रहा। शिकारी क्या हुआ? आश्चर्य मतलब अचानक मतलब सोच में पड़ गया कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया। क्योंकि वो शिकारी को तो इस चीज़ का तो पता ही नहीं था कि कबूतर ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो आश्चर्य से उन्हें देखता रहा, वो चौंक गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए फिर वो उन्हें लेके कहाँ गया? ये देखिए जाल में ही फंसे हुए पिक्चर भी दिखा रहे हैं, और देखिए ये उड़ते हुए दिखा रहे हैं जब वो जाल को लेके उड़े थे। देखिए पिक्चर है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। वो कहाँ उड़ा लेकर? उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर जाल लेकर उड़ गए। उस शिकारी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, पर वो इतनी तेज़ी से उड़े, वो पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर से जाल को लेकर उड़ गए। मतलब जो पहाड़ियाँ थी, घाटियाँ थी, आपको पता है पहाड़ियाँ और घाटियाँ कहाँ होती हैं, और वो उनके ऊपर से जाल को लेके उड़ गए। वे एक पहाड़ी पर गए जहाँ उनके राजा का दोस्त एक वफादार दो चूहा रहता था। वे एक पहाड़ी पर गए जहाँ पर उनका जो कबूतर का जो राजा कबूतर था, वहाँ पर एक उनका दोस्त रहता था चूहा। वो बहुत वफादार था राजा का। ठीक है,
अब हम आगे पढ़ते हैं कि उस चूहे से राजा ने क्या कहा। तब चूहे ने तेजी से शोर सुना तो वह छिप गया। आपको पता है ना बच्चों, चूहे कुछ भी आवाज़ सुनते हैं या खिटपिट की या कुछ भी आवाज़ गिरने की आती है तो चूहे एकदम छिप जाते हैं। तो जैसे इतनी शोर की आवाज़ सुनाई तो चूहा छुप गया। तब कबूतर के राजा ने उसे धीरे से बुलाया। क्या करा? तब कबूतर के जो राजा थे उन्होंने उसे चूहे को धीरे से बुलाया। कबूतर के जो राजा थे उन्होंने बताया कि वे जाल में फंस गए हैं। जब कबूतर ने धीरे से चूहे को बुलाया और ये कहा कि हम जाल में फंस गए हैं, उन्हें जाल काटने के लिए चूहों की मदद की ज़रूरत है। उन्हें जाल काटने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? चूहे की ज़रूरत है, चूहे की मदद की ज़रूरत है, जिससे वे आज़ाद हो जाएंगे। देखिए, आपको पता है ना, चूहे कुछ भी काट देते हैं, जाल, कपड़े वगैरह कुछ भी काट देते हैं चूहे। तो कबूतर के जो राजा कबूतर था, उन्होंने चूहे से क्या कहा? हमें आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, जिससे वो जाल काट सकते हैं और जिससे वो आज़ाद हो जाएंगे। राजा की बात सुनकर चूहे ने जाल काटना शुरू किया। मतलब राजा की बात सुनी चूहे ने, क्योंकि वो वफादार दोस्त था। तो आपको पता है ना, दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे ही राजा ने चूहे से कहा, चूहे ने जाल काटना शुरू कर दिया और कबूतर के राजा सहित, मतलब कबूतर भी जो राजा सहित, मतलब कबूतर के साथ जो जितने भी कबूतर थे राजा के साथ, वो सारे एक एक करके आज़ाद हो गए। ठीक है, मतलब जब चूहे ने जाल काटना शुरू कर दिया, जब चूहे ने सारा जाल काट दिया तो राजा के सहित मतलब राजा के साथ जो भी लोग थे, जितने भी कबूतर थे, वो सारे आज़ाद हो गए। सभी कबूतर ने मिलकर क्या करा? सभी कबूतर ने मिलकर चूहों का धन्यवाद किया, क्योंकि वो सारे चूहों ने जाल काटा था ना मिलकर। तो सभी कबूतरों ने क्या करा? सभी कबूतर जब जाल से बाहर निकल आए तो चूहों को सारे कबूतरों ने धन्यवाद किया मिलकर, और अपनी एकता के बल पर वापसी अपने घर की ओर उड़ गए, मतलब चले गए। मतलब फिर जब चूहों ने सारे कबूतरों ने चूहों को धन्यवाद कह दिया, और उसके बाद वो क्या करे? अपने घर की ओर प्रस्थान करने लग गए। अपने झुंड को लेकर वो वापसी अपने घर की ओर उड़ गए। ये देखिए, ये था एकता में बल का चैप्टर। इसमें ये बताया गया था कि एकता में कितना बल होता है। उस शिकारी ने तो पूरा इंतजाम कर रखा था, चावल के दाने उसने फैला दिए थे, जाल ऊपर से गिरा दिया था। अगर यहाँ सोचिए, अगर वो कबूतर नहीं सोचता कि हम जाल को लेकर उड़ सकते हैं, तो क्या ये तो फिर वो वहीं फंसे रहते हैं ना? बताइए गाइस, फंसते रहते ना वो लोग। अगर कबूतर अपना दिमाग नहीं लगाता, चतुरता नहीं दिखाता, तो वो तो वहीं फंसे रहते। कबूतर के राजा कबूतर ने अपना दिमाग लगाया, और वो एकता के बल की वजह से ही आज बच पाए। अगर एकता में बल नहीं होता तो क्या वो कबूतर उड़ पाते? सारे नहीं उड़ पाते। तो इसमें सारे कबूतर का ध्यान था ना कि वो कबूतर को लेके उड़े, और वो सारे बच गए। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, अब हम इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है अभ्यास के क्वेश्चन आंसर, मौखिक प्रश्न। बरगद के पेड़ के नीचे चावल के दाने किसने देखे थे? बताइए, बरगद के पेड़ के नीचे चावल के दाने किसने देखे थे? देखिए, ये रहा क्वेश्चन का। देखिए, बरगद के पेड़ के नीचे चावल के दाने किसने देखे थे? छोटे कबूतर ने। उस झुंड में जो सबसे छोटा कबूतर था, उसने बरगद के पेड़ के नीचे चावल के दाने देखे थे। इसका आंसर ये है। अब पढ़ते हैं खा। जब कबूतर दाने खा रहे थे तब क्या हुआ था? अचानक से उनके ऊपर आकर जाल गिर गया था। जब कबूतर दाने खा रहे थे तो उन पे आकर क्या हुआ था? अचानक से जाल गिर गया था, जिसमें वो फंस गए थे। जाल के पास कौन आ रहा था? शिकारी। कौन आ रहा था? शिकारी आ रहा था जाल के पास। अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन, उचित विकल्प पर का चिन्ह लगाएं। मतलब उचित विकल्प जो है, मतलब सही निशान लगाइए। देखिए, कबूतर के झुंड का नेतृत्व कौन कर रहा था? हम पॉइंट बताते हैं आपको। रानी, राजा या नेता? कबूतरों का झुंड में कौन था नेतृत्व? कौन इन्हें बता रहा था? राजा, क्योंकि कबूतर के राजा ही तो थे वो, जिन्होंने क्या कहा था? जाल को साथ उड़ने को कहा था।
तो नेतृत्व कौन दिखा रहा था? राजा। तो राइट का निशान लगाइए इस पे। वेरी गुड। अब हम आगे पढ़ते हैं। उड़ते हुए कबूतर अपने साथ क्या ले गए? चावल, मिट्टी या जाल? बताइए। उड़ते हुए कबूतर अपने साथ क्या लेकर गए थे? क्या लेकर उड़ रहे थे? मिट्टी उड़ रहे थे या चावल उड़ रहे थे या जाल लेके? जाल। थर्ड पॉइंट पे राइट का निशान लगाइए। अब हम आगे पढ़ते हैं। हैरानी से ऊपर किसने देखा? चूहे ने, कबूतर ने या शिकारी ने? शिकारी ने। फर्स्ट पॉइंट पर टिक का निशान लगाइए। राइट। अब हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखें। मतलब जो देखिए इस पे बॉक्स दिखा रहे हैं, 4 ऑप्शन है, इन पे आपको सही और गलत पे निशान लगाने हैं। देखिए पढ़ते हैं क्या इसमें क्या सही है और क्या गलत है। चूहे ने जाल काटकर सभी कबूतरों को आज़ाद किया था। बताइए। चूहे ने जाल को काटकर कबूतरों को आज़ाद कर दिया। रॉन्ग, गलत या सही? सही। सही का निशान लगाइए यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं खा। कबूतरों के राजा को कोई मित्र नहीं था। कबूतर के राजा का कोई मित्र नहीं था। रॉन्ग, गलत। गलत का निशान लगाइए क्योंकि कबूतर के राजा का मित्र था। अब हम पढ़ते हैं गा। कबूतर पहाड़ियों और घाटियों से ऊपर उड़ गए। हाँ, राइट। सही का निशान लगाइए यहाँ पर। घा। कबूतर जाल में नहीं फंसे थे। गलत, फंसे थे। रॉन्ग का निशान लगाइए यहाँ पर। गलत का निशान लगाइए। वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं 4 क्वेश्चन। वर्ग में दिए गए शब्दों के द्वारा वाक्यों की पूर्ति करिए। मतलब जिसमें यहाँ पे डैश डैश दे रखा है, ऊपर देखिए ऑरेंज कलर में आपको चार ऑप्शन भी दिए गए हैं। आपको इसे पढ़कर सही निशान लगाने हैं। एक कबूतर का क्या आएगा यहाँ? मैं 2 आपको बता देती हूँ, 2 आप खुद करना, ठीक है। एक कबूतर का झुंड भोजन की तलाश में उड़ रहा था। क्या कर रहा था? एक कबूतर का जो झुंड था, क्या आएगा यहाँ पे डैश में? झुंड, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं खा। दूसरा क्वेश्चन। उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ चावल के दाने देखे। क्या आएगा डैश में? चावल। अभी आप खुद पढ़ोगे। यहाँ पे आप डैश में शुरू में दे रखा है जाल को काटकर कबूतरों को आज़ाद कर दिया। यहाँ पे डैश दिया बगैर आप यहाँ खुद लिखेंगे। कबूतर ने किसको आते हुए देखा? ये भी आप खुद ही करोगे। ओके क्लास, ये आपका चैप्टर आज फिनिश हो चुका है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप इसे दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। और आज की डेट में ये काम आप करेंगे। आज की डेट डालेंगे और आज की डेट में इसको अपनी कॉपी में उतारेंगे और बुक भी फिल करेंगे अपनी। ओके। और जब हम आपको स्कूल बुलाएंगे कॉपी चेक करवाने के लिए, तब आप स्कूल में कॉपी चेक करवाने आ सकते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके क्लास, बाय।